अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर में पिरसी को डिस्कस किया था, आज हम पिरसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, कैजुअल रीडिंग की थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने से जो इंटेंसिव रीडिंग की है, ठीक है। कैजुअल के पहले वर्ड काउंट किया था, फिर आपने कैजुअल रीडिंग की, इंटेंसिव रीडिंग, फिर शिफ्टिंग की थी। इस प्रोसेस के साथ आपने रफ ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है। रफ ड्राफ्ट के बाद आपने फाइनल ड्राफ्ट की तरफ आ गए थे, इस तरफ। अब इन प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे ये मान लेते हैं कि आपने वर्ड काउंट सही कर लिया, आप उसके बाद आ गए कैजुअल रीडिंग आपने सही कर ली, इंटेंसिव रीडिंग आपने कर लिया, आपने शिफ्टिंग कर लिया, प्रोसेस रफ ड्राफ्ट बना लिया आपने, रफ ड्राफ्ट के आके आपने काफ़ी सारे सिनोनिम्स को चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज करने के बाद आपको ये फील हो गया कि भाई आपने टाइटल भी ठीक ढूंढा है, इंटेंस आपने शिफ्टिंग में उसकी सपोर्टिंग एविडेंसेस आपने सही ढूंढे हैं, ठीक है। आपको हेडिंग भी मिल गई है, आपको टाइटल भी मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है हमने, अब करना ये है कि अब इस लेक्चर को देखें, रिक्वायरमेंट्स ऑफ पिरसे राइटिंग। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है पिरसे राइटिंग को आप करेंगे कैसे। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा है आपको, क्या बता रहा है, जैसे कह रहा है कि भाई देखिए पिरसे शुड इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट आइडिया डिस्कस इन ओरिजिनल पैसेज। जो आपको ओरिजिनल पैसेज मिला है उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ होंगे और अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ होंगे, एक ज़रूरी आइडियाज़ होंगे और गैर ज़रूरी आइडियाज़ होंगे। कह रहे जो आप पैसेज बनाओगे, क्या आप जो पिरसी बनाओगे जिसके पिरसे, तो उसमें सारे आपके इंपॉर्टेंट आइडियाज़ या रेलेवेंट आइडियाज़ होने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ या रेलेवेंट आइडियाज़ होने चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑल कैपिटल में लिखा हुआ है, ऑल कैपिटल में लिखा है, मतलब कि लाजमन आपके सारे आइडियाज़, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ आपके पैसेज में जो पिरसे बना रहे हो आप उसमें होने चाहिए। समझ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ आपके होने चाहिए, सारे रेलेवेंट आइडियाज़ होने चाहिए उसमें सारे। वो कैसे आएंगे आगे आपको बताता हूँ कैसे आएंगे वो। इसी तरह आप इसी प्रोसेस के साथ आप पैसेज शुड रिजिडली एक्सक्लूड ऑल अनइम्पॉर्टेंट इररिलेवेंट आइडियाज़ डिस्कस इन द ओरिजिनल पैसेज। आपके जो भी ओरिजिनल पैसेज में आइडियाज़ इररिलेवेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है, गैर ज़रूरी है, उनको एक्सक्लूड करें, उनको छोड़ना पड़ेगा। सारों को, यहाँ पे भी सारों पे फोकस है, क्या ऑल पे, सारों को छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि सारे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारे अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं। भाई सबसे पहले इस बात पे फोकस करो कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं कौन से, सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं कौन से, सबसे इस पर फोकस किया, आपको पता लग गया कि सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ ये हैं, ठीक है। तो वो अगर आपने अंडरलाइन करके निकाल के आपने रफ पेज पे लिख दिए, तो इस प्रोसेस से ये अंदाज़ा हो गया कि जो आपने छोड़े वो सारे गैर ज़रूरी अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ थे, इसलिए आपने वो छोड़े। अब बात आती है सर सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को हम वेरीफाई कैसे करेंगे, आगे चल के मैं बताता हूँ कैसे वेरीफाई करेंगे। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग है। कैसे प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग, क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये आप थ्रेशर लगाते हुए देखा है आपने, थ्रेशर जब लगता है देखा है आपने, कोई भी आप गंदम को साफ़ करते हो, जब फसल उगता है तो गंदम आप जब उसको फसल को देते हो थ्रेशर में, तो वहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस क्या होता है, आपके जो ग्रेन होते हैं, ठीक है, आपकी जो फसल जो असल ग्रेन होती है वो एक तरफ हो जाती है, और उसकी जो 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 गंध होता है आपका, क्या जो आपका गंध होता है वो दूसरी तरफ निकल जाता है, दूसरी तरफ निकल जाए। जो आप हासिल करना चाहते होते हो ग्रेन, ठीक है, तो वो आपकी एक तरफ हो जाती है, और दूसरा जो आपका जो अनइम्पॉर्टेंट जो गंध होता है वो दूसरी तरफ निकल जाता है। मतलब कि जब आप एक चीज़ हासिल करते हो जो कि ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, उसको आप जब पकड़ लेते हो तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, निकल जाती है, बाहर ज़ाया हो जाती है। तो यही प्रोसेस है, इसीलिए अब इसको हम कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग। ये प्रोसेस बहुत लाजमी और इम्पॉर्टेंट आपका प्रोसेस है। इसी प्रोसेस में आपका सारे पैसे जो है हल होती है। कैसे हल होती है, देखिए ये टू वे प्रोसेस है, एक काम करने से दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है, एक काम करने से दूसरा ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है, इंपॉर्टेंट आइडियाज जैसे आप निकालते हो तो अनइम्पॉर्टेंट गैर ज़रूरी आपके निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं, पैसे इंक्लूड्स ऑल इंपॉर्टेंट आइडियाज़, सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ होने चाहिए आपके पैसे में, ठीक है। उसी तरह जब सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ आ जाएंगे तो आपके सारे अनइम्पॉर्टेंट गैर ज़रूरी आइडियाज़ आपके निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे आगे आपको पता चल जाएगा कैसे। इसी तरह हम जो है ना आगे जैसे बढ़ते हैं, फिर से मस्ट बी इन कंटिन्यूस आर सेंटेंस फॉर्म। अब जाहिर बात है, अब जब आपने सिनोनिम्स चेंज कर दिए,
क्या कर दिया, सिनोनिम चेंज कर दिए, अपने लगा दिए, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में आपने क्या कर दिया, अब पिरसे को आप रफ पे लिखने लगे हो, ठीक है। तो वो पिरसे जो है ना आपका कंटिन्यूस और सेंटेंस फॉर्म में होना चाहिए। जो आपने मटेरियल उठाया हुआ ओरिजिनल पिरसे से अपने पिरसे के लिए, वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होगा, ज़ाहिर बात है। वेरी प्रोसेस शिफ्टिंग रेंडर्स, अब शिफ्टिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसको फिर आपको आइडिया हो जाएगा। जो वेरी प्रोसेस शिफ्टिंग है उसमें क्या होते हैं, उसमें आइडियाज़ होते हैं, उसमें क्या होते हैं, आइडियाज़ होते हैं। जब आप उठाते हो, शिफ्टिंग करते हो, शिफ्टिंग प्रोसेस है क्या, आपको याद है ना कि शिफ्टिंग प्रोसेस आपने क्या हुआ, सिनोनिम चेंज करके उठा लिए, रफ पे लिख लिए, तो उसमें आइडियाज़ होंगे, अल्फाजों में आइडियाज़ होते हैं ना, अल्फाजों में आइडियाज़ होते हैं। तो उसमें आइडियाज़, वो आइडियाज़ किस फॉर्म में होते हैं, वो भाई फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होते हैं, वो टुकड़ों के फॉर्म में होते हैं, वो डिसजॉइंटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फ्रेज़ के फॉर्म में हो सकते हैं, अल्फाजों के फॉर्म में हो सकते हैं, सेंटेंस भी उठा सकते हो, पर उनको तब्दील करना पड़ेगा, सिनोनिम तब्दील करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो आपके पिरसे है मस्ट बी रिटन, अब वो लिखने किस तरह चाहिए आपको, इन सेंटेंस फॉर्म सो एज टू मेक पिरसे अंडरस्टैंडेबल एंड आर कम्प्रिहेंसिबल। अगर वो आपने आइडियाज़ फ्रेगमेंटेड फॉर्म में उठाए हैं, उनको आपने सेंटेंस फॉर्म देना है, फिर बाद में उनको आप सेंटेंस फॉर्म देंगे, ठीक है। आगे चल के सवाल आएगा कि भाई आप कौन सा टेंस की क्या बात हो गई, टेंस किस तरह हम चेंज करेंगे, टेंस कौन सा रखेंगे, वो आगे लेक्चर में आएगा। तो यहाँ तक आपको शिफ्टिंग का प्रोसेस समझ आया है, शिफ्टिंग करनी कैसे, शिफ्टिंग है क्या, शिफ्टिंग ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। शिफ्टिंग में आपने क्या किया भाई, जैसे आपने चीज़ें उठाई इंपॉर्टेंट समझ के, उनके सिनोनिम्स चेंज किए, तो वो थे फ्रेगमेंटेड फॉर्म में, टुकड़ों के फॉर्म में, अल्फाजों के फॉर्म में, आपके फ्रेजेस के फॉर्म में, वो आपने रख दिए रफ पेज पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, वो इंपॉर्टेंट सारे आप समझ, ये अज्यूम कर लेते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट थे, और जो आपने छोड़े वो सारे अनइम्पॉर्टेंट गैर ज़रूरी थे, वो आपने छोड़ दिए। यहाँ तक आपका प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये अज्यूम कर लेते हैं आपने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब मसलन के अब क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ पिरसे राइटिंग। एसेंशियल्स ऑफ पिरसे राइटिंग क्या है भाई, इसमें आपने क्या करना है भाई, फॉलोइंग क्रिएट क्लैरिटी एंड रिमूव एम्बिग्विटी। अब कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो कि आपकी क्लैरिटी को क्या करती हैं, क्लियरिटी लेके आती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, क्लियरिटी लेके आती हैं, और एम्बिग्विटी आपकी जो भी पेचीदगियाँ हैं, जो भी मुबहम चीज़ें, उनको क्या करती हैं, ख़त्म करती हैं। कौन सी चीज़ें, मसलन बाय डिक्शन, आप जो अल्फाज उठाया आपने सिनोनिम समझ के, एक को कॉलेज को काट के आपने क्या किया, मिक्स लगा दिया, उसका सिनोनिम एज इट है, ठीक है, पर वो आपने कर दिया तो वो आपका एग्जैक्ट डिक्शन था, ठीक है, पर उसकी जगह आपने गलत अगर सिनोनिम दे दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगी, तो वो आगे बताएगा, ठीक है। करेक्ट सेंटेक्स, आप एक चीज़ जो है ना वो बता रहा था माजी में, आप वो टेंस की बात, सेंटेक्स की बात, जहाँ वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, आपने मीनिंग चेंज हो गई, तो ये आपका करेक्ट सेंटेक्स होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये इधर सब्जेक्ट की बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है, इसको मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो ये आपका सेंटेक्स करेक्ट होगा तो आपकी क्या आएगी, क्लैरिटी आएगी। करेक्ट टाइटल आपका ठीक होगा, तो टाइटल ही तो भाई आपका पैसेज होता है सारा। कंट्रोलिंग आइडिया क्या होता है, टाइटल आपने पहले ही लेक्चर में सीखा कि टाइटल पे ही तो आपके सारे एविडेंसेस मिलेंगे। कौन से एविडेंसेस, सपोर्टिंग आइडियाज़ जो थे आपके, सपोर्टिंग आइडिया किसको सपोर्ट करेंगे, आपका कंट्रोलिंग आइडिया। कंट्रोलिंग आइडिया क्या है, वो टाइटल, उससे ही तो टाइटल बनेगा आपका। समझ रहे हो आप, चीज़ें कनेक्टेड हैं, कोहेरेंट हैं। एग्जैक्ट शिफ्टिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि आपने गैर ज़रूरी सारे उठा लिए और ज़रूरी सारे छोड़ दिए, ये उलट ना होना चाहिए। ये आगे फिर रिपीट करेंगे हम इसको। इसीलिए क्लैरिटी इनकम्पासेस टू अदर सीज कंटिन्यूअस एंड कॉम्पैक्ट। अब भाई क्लैरिटी का मतलब क्या है, क्लैरिटी का मतलब ये है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, जब आप उसको पढ़ें तो फ्लो आना चाहिए, फ्लो, सही है, फ्लो आएगा, कंटिन्यूस होगा, और वो कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, जामिया होना चाहिए, एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ा हो कि आप पढ़ें तो आपको पता चले कि ये क्या बात हो रही है। जामिया होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें फ्लो आना चाहिए पढ़ने के साथ। जब आप पढ़ें तो आपको पता चले कि यार इसमें तो फ्लो है, ये समझ आ रही है कि ये इसकी किस मौजू के बारे में बात हो रही है। इसलिए क्लैरिटी इनकम्पास टू अदर सीज। क्लैरिटी का मतलब क्या है, कंप्लीट भी होना चाहिए, कंटिन्यूस भी होना चाहिए, और कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए। कंटिन्यूस भी होना चाहिए और कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए। कॉम्पैक्ट का क्या मतलब है, कॉम्पैक्ट में जामिया होना चाहिए, एक दूसरे के साथ आइडियाज जुड़े हुए हों, समझ रहे। इसी तरह अब ऑर्गेनिक होल और या ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल को हम देखते हैं, वो कैसे,
The sequence or the order of the ideas in passage must be the sequence or order of the ideas of original passage। भाई आपका जो भी ओरिजिनल पैसेज में आइडियाज़ का सीक्वेंस होता है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन दी जाती है, वो ओरिजिनल रहेगा, आप उसको तब्दील नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि एक पैराग्राफ अगर आपको पैसेज मिला हुआ है, उसमें 3 तरह के आइडियाज़ हैं आर्डर में, एक दूसरा से तीसरा, और आप दूसरे को उठा के पहले पे रख दें और तीसरे को उठा के दूसरे पे रख दें और पहले को उठा के तीसरे पे रख दें, ये नहीं कर सकते आप। वो आपका क्या सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ आइडियाज इन पैसेज मस्ट बी द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ आइडियाज ऑफ ओरिजिनल पैसेज होना चाहिए। ओरिजिनल पैसेज का जो ऑर्डर है, जो तरतीब बनी हुई है, वो ही रखनी है आपने, अपनी नहीं बनानी, वो ही रहेगी आपकी आइडियाज़ की तरतीब। समझ रहे हो आप? आइडिया की तरतीब वही रहेगी। इन ऑल इम्पॉर्टेंट टेक्निक, यही तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आगे पीछे कर देंगे आप तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा पिरसी का, पिरसी फिर सारी गलत हो जाएगी आपकी। समझ रहे? पिरसे सारी आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल और आपका क्लियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है एसेंशियल्स वाला और ऊपर वाला। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल्स कंटिन्यू होता है, एसेंशियल्स ऑफ पिरसे राइटिंग कंटिन्यूस। 3 चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कंटिन्यूस, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब है कंप्लीट भी या क्लियर, ठीक है। 3 C। कंटिन्यूस का क्या मतलब है? कंटिन्यूस का मतलब शिफ्टिंग रेंडर साइज, शिफ्टिंग से आपको ख्यालात मिलते हैं, ठीक है। जो डिसजॉइंटेड या फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होते हैं, पिरसे मस्ट बी रिटन इन सेंटेंसेस सो एज टू मेक पिरसे अंडरस्टैंडेबल और कॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। पिरसे आपका कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि आप जब शिफ्टिंग करते हैं तो वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में, पीसेस के फॉर्म में होते हैं, उनको आप सेंटेंस की शक्ल देंगे। फ्रेजेस में या एक अल्फाज में उनको आप क्या देंगे? सेंटेंस की शक्ल देंगे। इसको हम कहते हैं कि भाई वो क्या होना चाहिए? सेंटेंस फॉर्म में होना चाहिए। कॉम्पैक्ट और कंप्लीट क्या होता है? कॉम्पैक्ट या कंप्लीट ये होता है कि भाई पिरसे बिकम्स इनकम्प्लीट व्हेन पिरसे इज मेड। जब आप पिरसे बनाते हो तो भाई वो इनकम्प्लीट हो जाती है, क्योंकि आप टुकड़े उठाते हो ना, टुकड़े उठाते हो, पूरे पूरे सेंटेंस भी उठा सकते हो, टुकड़े भी उठा सकते हो, वो जाम उनमें क्या होता है? आगे पीछे हो जाते हैं वो। उनको आप क्या करेंगे? उनको आप कंप्लीट करेंगे। फ्रेज है तो उनको कंप्लीट करेंगे, मीनिंग देंगे। पिरसे शुड कंटेन द करक्स और जिस्ट ऑफ द होल पैसेज। भाई उसमें पूरा तत्व होना चाहिए, जिस्ट होना चाहिए, करक्स होना चाहिए पूरा। समझ रहे हो? गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पिरसे शुड कंटेन ऑल इंपॉर्टेंट आइडियाज, ऑल सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ होंगे, सारे, रिपीट कर रहे हैं बात, सारे आपके अहम ज़रूरी आइडियाज़ होने चाहिए पिरसे जब आप बना रहे हो। पिरसे नो वे कन्वे द सेंस ऑफ इनकम्प्लीट। जब आप पढ़ें अगर ये सेंस आया कि भाई ये मुकम्मल है, नामुकम्मल है, ये मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल नज़र आ रही है, इसमें लग रहा है कि एक आइडिया या 2 आइडिया आप मिस कर गए हो, तो वो क्या है? सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस देगी, तो वो उसकी पिरसे को हम इनकम्प्लीट कहेंगे, वो कंप्लीट नहीं होगी। यही तो कॉम्पैक्ट है, कंप्लीट का मतलब यही है कि कंप्लीट भी होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट भी होनी चाहिए, जामे होनी चाहिए। एक बात की है तो ज़रूर उसने बात ख़त्म भी कहीं पे की होगी लॉजिकली, तो उस लॉजिक को भी आपने देखना है कि भाई कंप्लीट है कि नहीं है। क्लियर क्या है? क्लियरिटी हैज़ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन पिरसे राइटिंग। क्लियरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियरिटी क्या कह रहा था? क्लियरिटी इनकम्पासेस 2 अदर चीज़, 2 अदर चीज़ जो है, दूसरा जो कंप्लीट और कॉम्पैक्टनेस में आपका जो आ रहा है, जहाँ कंटिन्यूस जो आ रहा है, कंटिन्यूस और आपका कॉम्पैक्ट जो है, 2 अदर चीज़ किसमें? क्लियरिटी में पहले से ही आ रही हैं, ठीक है। क्लियरिटी में पहले से ही आ रही हैं, तो वो आपके जो है ना क्लियरिटी के जो पैरामीटर, उसका जो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है क्लियरिटी की। समझ रहे हो ये बात? कि भाई आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग क्रिएट एम्बिग्विटी एंड डिस्टर्ब क्लियरिटी। कौन सी चीज़ें हैं जो एम्बिग्विटी, मुबहम एक पिरसे को बनाती हैं, या पैसेज जब आप बना रहे हो तो पिरसे तो उसको मुबहम बनाती हैं, या एम्बिग्विटी क्रिएट करती हैं, या क्लियरिटी को डिस्टर्ब करती हैं? भाई सबसे पहले तो रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों की आपकी चॉइस जो है ना वो गलत हो जाती है। अगर वो गलत है तो आपको पिरसे डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी एम्बिग्विटी आ जाएगी उसमें, या उसमें क्लियरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इनकरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेक्स आपका ठीक नहीं है, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर दिया आपने, ठीक है, टेंसेस को आगे पीछे कर दिया आपने, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आपका जो है ना सारी पिरसे की क्लियरिटी ख़राब हो जाएगी। रॉन्ग टाइटल, टाइटल रॉन्ग, सारी पिरसी गलत, क्योंकि कंट्रोलिंग आइडिया टाइटल होता है आपका, उसी पे आपके क्या होते हैं? सपोर्टिंग आइडिया होते हैं। टाइटल गलत, सपोर्टिंग आइडिया गलत, पिरसे गलत। समझ रहे हैं आप? रॉन्ग शिफ्टिंग, शिफ्टिंग भी इसी का पैसा है, क्योंकि आपका टाइटल गलत तो फिर शिफ्टिंग भी गलत हो जाएगी। टाइटल गलत तो एविडेंसेस गलत, एविडेंसेस गलत तो पिरसे गलत, तो शिफ्टिंग गलत। समझ रहे हो आप? तो लॉजिक है ना, आप लॉजिक देखो, क्या टाइटल गलत,
टाइटल क्या था? कंट्रोलिंग आइडिया। कंट्रोलिंग आइडिया क्या होता है? ऑन विच द होल पैराग्राफ इज रिटन। कंट्रोलिंग आइडिया क्या होता है? ऑन विच द होल पैराग्राफ इज रिटन ना। तो अगर होल पैराग्राफ जिस पे लिखा गया वो ही आपने गलत ढूंढा तो उसके एविडेंसेस कैसे ढूंढोगे आप? गलत ढूंढोगे ना, जाहिर बात है। तो वो गलत ढूंढोगे आप, तो गलत जो ढूंढोगे वो एविडेंसेस, पहले से ही टाइटल गलत तो एविडेंसेस भी गलत ढूंढोगे आप, तो पैसे सारा का सारा गलत हो जाएगा। इसी तरह आर्ट ऑफ शिफ्टिंग टू वे प्रोसेस है। इसमें टू वे प्रोसेस क्या है? ये भाई जब जो चीज़ आप पिक करोगे जो अहम समझ के, तो जाहिर बात है जो ना पिक करोगे वो गैर ज़रूरी हो जाएगी आपकी। इसी तरह जो शिफ्टिंग इज इंडिस्पेंसिबल टेक्निक ऑफ पेर्से राइटिंग, ये वाहिद टेक्निक है शिफ्टिंग। इसको अगर आप समझ गए, इसको आप करने में एप्लीकेशन आप इसकी समझ गए, करने के हिसाब से अगर आप अप्लाई सही कर देते हो तो यही आपके पेर्से को ठीक करेगी, शिफ्टिंग। समझिए ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कहता है अवॉइड फॉलोइंग वाइल राइटिंग पेर्से। जब आप पेर्से कह रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, कुछ चीज़ों को अवॉइड करें। कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है वो देखनी है हमने। अवॉइड राइटिंग योर ओन कमेंट्स, अपना ख्याल, अपना कमेंट, अपना कोई भी आइडिया, सेंटेंस नहीं लिखना। कैसे नहीं लिखना? अवॉइड राइटिंग योर ओन आइडियाज, भाई कमेंट में आपने अपने ख्यालात को नहीं लिखना। क्या नहीं लिखना? डू नॉट राइट एनीथिंग इन पेर्से विच इज़ नॉट डिस्कस इन ओरिजिनल। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जो पैसेज में डिस्कस नहीं की गई है, अपनी बात नहीं करनी, ठीक है। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर टेक्निक टू अकोमोडेट योर ओन आइडियाज़ रिस्ट्रिक्ट ओरिजिनल पैसेज। भाई ये अब प्रॉपर टेक्निक नहीं है, ये ऐसे की टेक्निक है अपने ख्यालात देना, ओरिजिनल पैसेज तक महदूद रहना है आपने। दूसरी बात, अवॉइड क्रिटिसिज्म। ये भी नहीं करना कि भाई कोई मजहबी बात आ गई या कोई एथनिसिटी की बात आ गई, आपको पसंद नहीं है, आपने तनकीद करना शुरू कर दी पेर्से में, नहीं करेंगे। उसमें तनकीद की हुई है अगर, तो वही तनकीद, वही बात, वही एज इट आप लिखेंगे। बाकी आप सारी चीज़ें जो है ना वही लिखेंगे जो ओरिजिनल पैसेज में। अपनी बात है, अपना तनकीदी जायज़ा या कोई ऐसी बात है नहीं लिखेंगे। डू नॉट प्रेज आइदर, तारीफ़ भी नहीं करनी है, तनकीद भी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, जो कि दिया गया ओरिजिनल पैसेज में वही लिखना है। समझ आ रहे? अवॉइड बारोइंग वर्ड्स फ्रेजेस आर सेंटेंस। कोशिश करें भाई बारोइंग को ख़त्म करें। कौन सी बारोइंग ख़त्म करें? भाई वर्ड्स को बारो ना करें, तब्दील करें। फ्रेजेस को बारो ना करें, तब्दील करें। सेंटेंसेस को बारो ना करें, उनको तब्दील करें। मैंने बताया कि अगर एक सेंटेंस में एक अल्फाज अगर आप अपना डाल दें तो वो सेंटेंस आपका हो जाता है। समझ रहे? तो ये आप इस तरह। थंब रूल इज़ टू रिप्लेस ऑल। थंब रूल क्या है भाई? कोशिश करें, मैक्सिमम कोशिश करेंगे पैसेज पर इतना पढ़ें, उसको इतनी आपकी प्रैक्टिस हो, 50, 60, 70, 80 पैसेज पैसे के करें कि आप हर अल्फाज को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। हर कोशिश ये थंब रूल है कि सारे सिनोनिम्स चेंज करें, सारे अल्फाजों को चेंज करें, कोशिश करें, ठीक है, जितना हो सकता है सिनोनिम्स को तब्दील करें। थिसारस जो है उसमें वो वन वर्ड्स, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शनल रूल है, दो एक्सेप्शनल रूल है। कौन से दो एक्सेप्शनल रूल हैं? दो एक्सेप्शंस कौन सी है? सबसे पहले इंडिस्पेंसिबल वर्ड्स बी रिटेन्ड और बारोड। ऐसे अल्फाज जो कि आप इंडिस्पेंसिबल है, बहुत ही ज़रूरी है, उनको सेम रखेंगे। उनको क्या करेंगे? सेम रखेंगे, ठीक है। जैसे कि लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, कंपनी, प्लस एटम, इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको आप तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? उनकी डेफिनेशन बन जाएगी। और डेफिनेशन अगर आप देंगे तो अल्फाज बढ़ जाएंगे, तो फिर से आपको क्या करना है? शार्ट करना था, समराइज करना था, ये तो उलट हो जाएगा, ऐसे वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन है क्या है कि इंडिस्पेंसिबल वर्ड्स को रिटेन करें, उनको सेम रखें, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है भाई? दूसरा एक टेक्निकल वर्ड्स हैं या साइंटिफिक वर्ड्स हैं, ठीक है, जो ऊपर बात होगी, जहाँ ऐसा करें की टर्म है। कौन सा? डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है। ऐसा अल्फाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, की टर्म है, रिपीट हो रहा है बार बार। समझ रहे हैं? जॉइंट फैमिली हो रहा है, जॉइंट फैमिली की टर्म है, बार बार वो रिपीट कर रहा है पैराग्राफ जो इस अल्फाज को मुख्तलिफ अल्फाजों में। तो की टर्म को भी आप क्या करेंगे? रिटेन करेंगे, सेम रखेंगे, क्योंकि उसके बगैर आपका पैराग्राफ क्या होगा? वो हो नहीं सकता ना पैसेज। तो की टर्म्स को आप क्या करेंगे? रिटेन करेंगे, उनको सेम रखेंगे, उनको रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरह के दो एक्सेप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। बाकी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है उनको चेंज नहीं करेंगे, सेम रखेंगे। बाकी सारा सिनोनिम तो उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे, जितने हो सकते हैं करें। थंब रूल है कि सारे के सारों करें तो बेहतर है। अवॉइड एम्फेसाइजिंग रॉन्ग। कोशिश करें भाई रॉन्ग पॉइंट्स को एम्फेसाइज जोर लगाने से अवॉइड करें, ठीक है। दिस हैपेंस ओइंग टू। अब ये किस वजह से होता है कि आप रॉन्ग गलत पॉइंट्स को एम्फेसाइज करते हो, जोर लगाते हो? किस वजह से होता है ये? भाई टाइटल आपका गलत होता है तो आप रॉन्ग पॉइंट्स पे चले जाते हो,
शिफ्टिंग आपकी गलत होती है तो आप रॉन्ग जो है ना आपकी किस तरफ जो है रॉन्ग जो है ना आपकी जो है ना पॉइंट्स पे एम्फेसाइज करने लगते हो आप। अब इसका वजह क्या सर, अब करें क्या, हम बताएं तो हम कैसे ठीक करें खुद को? भाई पढ़ो ज़्यादा, क्या करो, रीडिंग करो, रीडिंग एक्यूरेसी इज़ नीडेड। अब सर कैसे पढ़ें, हमें तो एक पैसेज में 5 घंटे लग जाए, भाई कोई बात नहीं 10 घंटे लगाओ। पहले दिनों में ऐसा लगेगा, पहले दिनों में लगेगा, 15 दिन के बाद ये आपके जो 10 घंटे लग रहे हैं या 5 घंटे लग रहे हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, घंटे तक 1.5 तक आ जाओगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता और करोगे, 1 माह तक आपकी पिर्सी की एक्यूरेसी, रीडिंग एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपके पिर्सी राइटिंग स्किल बिल्ड हो जाएगा। ये स्किल है मैक्सिमम जो आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करते हैं ना, इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका कोई हल सर, कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी चीज़ जो हम बस ऐसा कोई मंत्र पढ़ के बताएंगे हमें हो जाए, भाई ऐसा मंत्र होता तो सारे ही फिर कर देते, मंत्र पढ़ के फिर वो फिर से पास कर देते, ऐसे भी पास कर देते। ऐसा कोई मंत्र नहीं है भाई। अवॉइड यूजिंग बम्बास्टिक शो ऑफ वर्ड्स, भाई इसमें मुश्किल अल्फाज, बम्बास्टिक शो ऑफ वर्ड्स का यूज़ करने से अवॉइड करना है। इसमें ये आपका जो है फटा पड़ जाएगा। हाई फाई वर्ड्स डिस्टर्ब द क्लैरिटी, यूज़ वर्ड्स अकॉर्डिंगली, कोशिश करें जिस एंगल से, जिस कॉन्टेक्स्ट में पैसेज में अल्फाज यूज़ किए गए उसकी उस हिसाब से मीनिंग निकाल के उनके सिनोनिम्स से तब्दील करने। ऐसे हाई फाई वर्ड्स या मुश्किल या बम्बास्टिक शो ऑफ वर्ड्स नहीं करना, ये नेगेटिवली आपके मार्क्स को अफेक्ट करेगा, समझ रहे हो? तो आपने कोशिश करना है कि जितना सिंपलीफाई कर सकते हो, जितना सिंपल वर्ड्स रख सकते हो, तो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस तरह ये अब यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियरिटी आ गई होगी कि भाई हमने पिर्से को करना कैसे। अभी इसके बाद 2 से 3 और लेक्चर होंगे, उसके बाद आपका पूरा पिर्से की मेथड को आप जो समझ सकते हो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे साथ साथ, कम से कम 40-50 पैसेजेस आप करोगे तो आपकी ये रीडिंग एक्यूरेसी आएगी। रीडिंग एक्यूरेसी सर कैसे आएगी, हम तो पढ़ पढ़ के थक गए। भाई पढ़ के थक गए हो तो वो उसको ज़्यादा पढ़ो, एक पैसेज को सारा दिन पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोशिश करो। हाँ एक बात मैंने नोट की है, वो कौन सी, आज जैसे ही मैंने आपको पैसे दिए ना, आपने टाइम ज़्यादा लगाया। अब ज़्यादा टाइम लगाने की पता है वजह क्या, आप में एक डर है, माइंड में डर है कि सर ये हमने सही करना। भाई सही किसने कहा, आप पहला पैसेज मिलाया ज़िंदगी में, सही कैसे करोगे आप? मैंने आपको कहा कि भाई जल्दी करके दो। अब ज़्यादा जो एवरेज टाइम है वो 1 घंटा है, 1 घंटे में फिर से होनी चाहिए आपके 600 वर्ड्स हैं या 700 वर्ड या 1000 वर्ड है, कोशिश करो 1 घंटे में होने चाहिए। पर अगर वर्ड्स ज़्यादा हैं, जैसे कि 2025 में वर्ड्स ज़्यादा दिए उसने, तो ऐसे पैसेज में ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, और जो बिगिनर्स हैं उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है। पर आपका एवरेज टाइम जो है ना घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट होने चाहिए। अगर मैं कहूँ ये भाई पैसेज है इसको मुझे 1.5 घंटे तक करके दो, और आपकी बिगिनिंग है इसलिए 1.5 घंटा, वरना ये आधे घंटे में भी पैसेज हो जाते हैं। तो आप कोशिश करो भाई, गलत करो सही करो, ये फार्मूले सारे मेथड को अप्लाई करके टाइम विद इन द टाइम गलत करके ही 2 पर दो, टारगेट पूरा करो। यही टाइम आप जो ना, ये आप ज़्यादा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके टाइम रिड्यूस हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे बात को। आज मैं आपको दूंगा 3 से 4 पैसेज सारा मतलब कि दिन के लिए कि आप करो, लाइब्रेरी जाके बैठ के करो। पर टाइम क्या है भाई, 1.5 घंटे से ऊपर नहीं लगाना। अब 1.5 घंटे पूरा जो ना आपने उसको पढ़ना है, ये मेथड फार्मूला जो है ना लगाना है, अपने आप को थोड़ा प्रेशर देना है कि पढ़ना है, मैंने समझना है, ठीक है। उस दौरान उसके मतलब पढ़ के आपको जो आइडियाज़ ठीक लगते हैं उनको अंडरलाइन करो, शिफ्टिंग करो, टाइटल ढूंढो, एविडेंसेस ढूंढो, फिर जैसे भी आपको समझ आती है वैसे ही आप करो, रफ ड्राफ्ट बनाओ, फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाओ, ठीक है, फिर से बना के लाओ, चाहे गलती हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यही है प्रोसेस करने का। अगर आप पहले से 5 घंटे लगाओगे तो ये ये तो बहुत मसला हो जाएगा। 5 घंटों में कम से कम 3 पैसेज करो आप, भले आप बिगिनर हो, पर आपकी पहले से माइंड सेट ये हो कि मैंने विद इन द टाइम काम करना है। कोई मसला नहीं, गलत पैसेज हो जाए, गलत हो जाते हैं, कोई पहले पैसेज गलत हो जाते हैं। 15 पैसेज 20 पैसेजेस के बाद आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। फिर से आपका ये जो फियर है गलत का, फियर ऑफ डूइंग रॉन्ग और फियर ऑफ फेल्यूर जो है ना, ये बड़ी खतरनाक है, इससे निकल के आना पड़ेगा। कोई मसला नहीं, 1.5 घंटे तक मैंने पैसेज करना है, कुछ भी गलत हो जाए, सारा गलत हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर करना है, मैंने करके दिखाना है। बात मतलब काम ख़त्म करना है मैंने, ये जहन में रखना है, ये माइंड में रखना है, समझ रहे। बाकी चीज़ें भूल जानी है आपने कि भाई मैं 3 से 4 पैसेज दे रहा हूँ आज, और आपने ये
5 घंटों में करना है, ठीक है। आप पे अब आप कैसे इसको मैनेज करते हो। काम चाहिए बस, गलत और सही की बात ही नहीं, गलत हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे गलत ही दे दो फ़िलहाल, बाद में सही हो जाएगा, मुझे ये इतना यकीन है आप पे कि बाद में सही हो जाएगा, फ़िलहाल गलत ही दे दो, पर काम पूरा होना चाहिए टाइम के अंदर। 15-20 मैसेजेस के बाद आपकी सारी सोच जो है ना वो ठीक हो जाए। एप्लीकेशन में डिपेंड करती है, समझ रहे हो। तो ये आप काम करना, इस वीडियो को बंद कर दो, अब बंद कर दो इसको। आज ये 4 मैसेजेस आपने करने।